बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना जहाँ से गवर्नर मॉडल का अगला पार्ट। तो इसमें जो अगला कंसेप्ट है वो आता है स्पीड रेगुलेशन पैरामीटर का। स्पीड रेगुलेशन पैरामीटर आर, ठीक है। तो आर जो होता है वो रेशियो होता है चेंज इन फ्रिक्वेंसी का ओवर चेंज इन पावर का, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा पी या डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा पी। इसके यूनिट्स होते हैं हर्ट्स पर मेगावाट, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में और पावर मेगावाट। जो डेल्टा एफ या डेल्टा ओमेगा है वो करस्पॉन्ड्स करता है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन मशीन इज ऑपरेटेड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। और जो डेल्टा पी है वो करस्पॉन्ड करता है चेंज इन लोडिंग ऑफ जनरेटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। अगर इस रेगुलेशन पैरामीटर को हम ग्राफिकली देखें ना, इम्पोर्टेंस इस एक्सप्लेनेशन देखें तो फ्रिक्वेंसी वर्सेस पावर का प्लॉट हम बना लें, वाई एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी और एक्स एक्सिस पे पावर हो। तो हम देखें कि इनिशियली जब हमारा सिस्टम अनलोडेड है या जो लोड है वो नॉमिनल है, तो उस केस में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी अपनी जो एफ नॉट है इनिशियल फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, नॉमिनल वैल्यू उस पर ऑपरेट हो रही है। हमने जैसे ही लोडिंग बढ़ा दी, जैसे हमने लोडिंग इंक्रीज कर दी, तो क्या होगा, हमारी जो फ्रिक्वेंसी जो स्पीड ऑफ द रोटर है वो कम होने लग जाएगी सडन चेंज ऑफ लोड की वजह से। तो फ्रिक्वेंसी स्पीड कम होने लग जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्वेंसी भी कम होगी। तो फ्रिक्वेंसी विल कीप फॉलिंग, वो कम होती जाएगी अनटिल एक वक्त आएगा कि जब आपकी रेटेड कैपेसिटी जनरेटर पे मशीन पहुंच जाएगी, ठीक है। रेटेड कैपेसिटी से ऊपर तो मशीन जा ही नहीं सकती, तो उस पॉइंट पे जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको हमने दे दी एफ फाइनल फ्रिक्वेंसी। तो ये जो इनिशियल फ्रिक्वेंसी एफ नॉट थी और जो फाइनल फ्रिक्वेंसी एफ एफ थी, इसके दरमियान जो ये जितना चेंज आया फ्रिक्वेंसी में, इसको हमने रिप्रेजेंट किया डेल्टा एफ से। और इसको आप ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो कि लोड के चेंज होने से फ्रिक्वेंसी में कितना डिप आ रहा है, ठीक है। तो वो इससे रिप्रेजेंट होता है। और ये जो डेल्टा एफ ये हो जाएगा और डेल्टा पी हो जाएगा कि 0 से लेके P1 तक रेटेड कैपेसिटी तक जितनी आपकी पावर चेंज हुई। तो इन दोनों की रेशियो का नाम ही बेसिकली आपके पास स्पीड रेगुलेशन फैक्टर आर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ब्लॉक डायग्राम, जो पहले हमने स्पीड गवर्नर की सारी वर्किंग देखी, मैकेनिज्म देखा, उसका ऑपरेशन देखा, उसकी ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हम देखना चाहें तो इस तरह से हो जाएगी कुछ कि हमारे पास एक गवर्नर वाल्व का ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है, एक टरबाइन का ब्लॉक, जनरेटर और लोड का, इसे रोटेटिंग मैस भी कह सकते हैं। और देन हमारे पास एक फीडबैक आपके पास सेंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फीडबैक सेंसर आ जाएगा आपके पास। अब इसने करना क्या होता है, और यहाँ पे आपको एक कंपैरेटर लगा हुआ है। कंपैरेटर में एक इनपुट आ रही है यहाँ से डेल्टा पी सी या रेफरेंस, जो आपकी गवर्नर स्पीड सेटिंग है, टैब सेटिंग है। तो यहाँ से आपके पास कौन सी आ रही है, डेल्टा पी टाई लाइन की। अगर हमारे पास यहाँ फर्दर और भी जनरेटर सिस्टम में कनेक्टेड है, कोई इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, तो वो हम उस केस में डेल्टा पी टाई लाइन भी कंसीडर करेंगे। और ये जो डेल्टा पी आ रही है हम अब देख लेते हैं कि क्या है। कि यहाँ से हमारे पास ये जो सेंसर लगा हुआ है ना, फीडबैक सेंसर, ये वोल्टेज को सेंस करता है। जनरेटर ने क्या आउटपुट जनरेट किया एट सम फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी को सेंस करता है। तो जनरेटर ने आउटपुट जनरेट की एट सम फ्रिक्वेंसी, यहाँ से सेंसर ने उसको सेंस किया इस फ्रिक्वेंसी को। तो फिर क्या किया, ये सेंसर बेसिकली क्या है, 1 ओवर आर, वही है ना स्पीड रेगुलेशन फैक्टर ने पीछे स्टडी की, इसका यूनिट भी हम देख चुके थे, ठीक है। क्या होता है, 1 ओवर हर्ट्स ओवर मेगावाट था, तो उसे ऊपर ले जाएंगे आर को, तो वो मेगावाट बाय हर्ट्स बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी कि ये उसने उसको सेंस किया ये फ्रिक्वेंसी को, और इसका अपना यूनिट था मेगावाट्स पर हर्ट्स, और ये मल्टीप्लाई हुआ इस हर्ट्स से, यहाँ से आ रही है, तो पीछे क्या रह जाएगा, मेगावाट। तो यानी कि ये सेंसर क्या करेगा, इनपुट पे लेगा फ्रिक्वेंसी पे और आउटपुट पे हमें दे देगा पावर, ठीक है। तो हमें पावर मिलेगी तभी तो हम इस कंपैरेटर में देंगे, तो हमारे पास एक कंपैरिजन होगा, डिफरेंस क्रिएट होगा और हमें एक नेट सिग्नल या एरर सिग्नल जनरेट होकर मिलेगा, ठीक है। तो इस फीडबैक सेंसर ने फ्रिक्वेंसी ली, उसे कन्वर्ट कर दिया इन पावर में। तो हम कह सकते हैं इसकी इनपुट पे फ्रिक्वेंसी और आउटपुट पे पावर है।
तो ये बेसिकली इसकी वर्किंग थी इस पूरे ब्लॉक डायग्राम की, कि यहाँ से फिर वो एरर सिग्नल जनरेट होगा, वो गवर्नर वैल्व पे जाएगा, वो गवर्नर वैल्व उस एरर सिग्नल के मुताबिक ऑपरेट होगी, उतनी ही स्टीम टरबाइन में एंटर होगी और फर्दर आगे जनरेटर में इनपुट हो जाएगी। और ये जो डेल्टा पी एल है ये बेसिकली चेंज इन लोड है, कि जितना लोड वेरी हो रहा है उधर से उसकी भी इनपुट हमें मिल रही है, ठीक है, ताकि उसके भी हम कैटर कर सकें। हाँ, ये वही बातें सारी लिखी हुई हैं। फर्स्टली द ब्लॉक रिप्रेजेंट गवर्नर आफ्टर डेवलप टरबाइन, ठीक है, when turbine is symmetric takes another power as a feedback. This delta PL change in load demand finally output of generator is this which goes into the feedback sensor। ये वही सारी बात है जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसमें दूसरी ये इंपॉर्टेंट है कि जो डेल्टा पी टाई ये लिखी है ना बात के, डेल्टा पी टाई लाइन जीरो होगी जब आइसोलेटेड सिस्टम होगा, जब आपके पास कोई इंटरकनेक्टेड सिस्टम नहीं है ना, तो जब टाई लाइन पावर उस टाइम जीरो आएगी। और जब आपके पास कोई इंटरकनेक्टेड सिस्टम आ जाता है, यानी कि और भी जनरेटर लगे हैं, तो तब हम टाई लाइन को इग्नोर नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू फिर नॉन जीरो होगी। अब जो पिछला सारा जो ब्लॉक इक्विवेलेंट डायग्राम थी उसको हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास रिजल्टेंट ये ब्लॉक डायग्राम बन जाती है आपके पास गवर्नर की, स्पीड गवर्नर की इस तरह से बन जाएगी। तो इसमें अगर हम सपोज कर लें कि हम बात तो आइसोलेटेड सिस्टम की ही कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सपोज कर लें कि हमारा सिस्टम है इंटरकनेक्टेड है, तो हम टाई लाइन फ्लोस को भी कंसीडर करेंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि सपोज हमारे पास एक G1 जनरेटर है, बस 1 से कनेक्टेड है, एक G2 बस 2 से, और आपस में कनेक्टेड है थ्रू अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो जब भी एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम में टाई लाइन फ्लो का कंसेप्ट आ जाता है ना, तो उसमें एक आता है एरिया कंट्रोल एरर, टर्मिनोलॉजी यूज होती है AC, एरिया कंट्रोल एरर। एरिया कंट्रोल एरर यहाँ आपको वो कैप्चर करता है किसी एक जगह पे अगर लोड चेंज होता है तो दूसरा सिस्टम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। एरिया कंट्रोल एरर की इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है कि आपने पीछे देखा कि जो हमारे पास डेल्टा रेफरेंस सिग्नल आ रहा था कंपैरेटर में, जो टाई लाइन का आ रहा था वो एडअप हुए, और माइनस डेल्टा पी जो सेंसर फीडबैक सेंसर दिया था उसको हमने माइनस किया, तो ये AC की इक्वेशन लिखी गई, ठीक है। ये रेफरेंस भी हो सकता है डेल्टा PC जो गवर्नर टैप चेंजिंग सेटिंग है, ठीक है। और डेल्टा पी को इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एफ ओवर आर भी लिख सकते हैं। तो जब भी एरिया कंट्रोल एरर अक्कर होता है तो हमें अपनी अकॉर्डिंगली इनपुट चेंज करनी होती है ताकि हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज हो सके। तो हम हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम टाई लाइन तो चेंज कर नहीं सकते, हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम सिर्फ इसको चेंज कर सकते हैं डेल्टा PC को, ताकि हमारे पास जो एरिया कंट्रोल एरर है मिनिमम कम से कम रहे, मिनिमाइज रहे। अच्छा जी, तो ये गवर्नर ऑपरेशन। अच्छा, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है कि हम जब हमारे पास वाल्व ऑपरेट नहीं कर रही ना गवर्नर की, डेल्टा PC जीरो है, तो हम उसमें कहते हैं ये हमारा जो ऑपरेशन है वो फ्री गवर्नर ऑपरेशन हो रहा है, कि उसमें गवर्नर इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, ठीक है, उसकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है और कांस्टेंट है। तो एक छोटा सा पॉइंट था। और एंड पे इसमें लिखा है दिस इज ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर। अच्छा, अगर वो कह रहा है कि हमारे पास ये जो हमने डिस्कस किया ना सिस्टम, इसमें अगर ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर हो रही होती ना, ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी ने कंट्रोल होना होता, तो कंट्रोल होना होता, तो AC जो एरिया कंट्रोल एरर है ना, तो पहले तो ये था ना डेल्टा PC प्लस डेल्टा पी टाई माइनस डेल्टा एफ वगैरह। तो उस केस में जब ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हो जाएगा तो ये डेल्टा PC उड़ जाएगा, हमारा पीछे रह जाएगा डेल्टा पी टाई माइनस डेल्टा एफ वगैरह। तो इसमें इतनी सी बात है। तो ये यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है गवर्नर स्पीड कंट्रोल का।